प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज से हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जो मैं काम याद करने को दिया करूँगा उसे अच्छे ढंग से याद करना और फिर मैं टेस्ट लूँगा। तो बच्चों, आज जो मैं आपको काम दे रहा हूँ वह उसमें जो विषय हैं वो पहला विषय है निशुल्कताम प्राप्तुम प्रार्थना पत्र, और दूसरा है रुग्णार्थम प्रार्थना पत्र, और तीसरा है मम मित्रम। तो इन तीन चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। आपने अच्छे ढंग से ये तीनों चीज़ें समझनी हैं और टेस्ट के लिए दिन में तैयारी करनी है। और मैं शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक आपका टेस्ट होगा संस्कृत विषय का, इन तीन चीज़ों का। तो आपने ध्यान से ये याद करनी है और आधे घंटे में टेस्ट करके मेरे नंबर पर मुझे सेंड करना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ वो पहला एप्लीकेशन है। ध्यान से देखिए। उचित पदानि चित्वा प्रधानाचार्यम निशुल्कताम प्राप्तुम प्रार्थना पत्र। तो प्यारे बच्चों, इस प्रार्थना पत्र को आप देखिए, एक मंजूषा बनी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो पहले लिखा हुआ है अनुगृहीष्यति, फिर लिखा है स्थितिम, फिर शिष्य विद्यालय शक्नोमी अर्थाभावात् माध्यमिकः पितृहीनः सेवायाम श्रीमंतः। ये मंजूषा बनी हुई है। आपने यहाँ से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। आपके प्रश्न पत्र में आपको पूरा प्रार्थना पत्र दिया होगा, केवल खाली स्थान दिए होंगे, वही आपने भरने हैं मंजूषा से चुनकर। बिल्कुल आसान काम है आपके लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला जो खाली स्थान है वो खाली स्थान है पहले, और फिर आगे क्या है, आगे फिर खाली स्थान है। इसमें आगे है प्रधानाचार्य महोदय। अब देखिए पहले में क्या आएगा, सेवायाम। ये तो आप सभी जानते हैं कि उस प्रार्थना पत्र जब शुरू होता है तो सेवा में ही आता है। तो सेवायाम का मतलब होता है सेवा में, तो इसमें आएगा पहले में सेवायाम। नीचे क्या है, प्रधानाचार्य महोदय। अब प्रधानाचार्य महोदय के पहले क्या आएगा, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। तो श्रीमान को संस्कृत में क्या बोलेंगे, श्रीमंतः। तो होगी, पहली लाइन में आया सेवायाम, दूसरी में आया श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। राजकीय वरिष्ठ, आगे खाली स्थान है देखो, राजकीय वरिष्ठ पाठशाला। तो क्या होगा इस खाली स्थान में, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें होगा माध्यमिक पाठशाला। आगे है आवास। देखिए विषय, देखिए निशुल्कताम प्राप्तुम प्रार्थना पत्र। निशुल्कता होता है मतलब शुल्क बोलते हैं फीस को, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र है ये। आगे देखिए निचली लाइन है महोदय। आगे सविनयम निवेदयामि यत अहम, ये सविनय निवेदन है कि, यत होता है कि, अहम होता है मैं, अस्मिन होता है इस, सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय में, क्या आएगा इस खाली स्थान में, विद्यालय, इस विद्यालय में, विद्यालय दसम कक्षायाम पठामी, दसम कक्षा में पढ़ता हूँ। नौवीं वाले करेंगे नवम कक्षायाम पठामी। आगे देखिए, आगे फिर खाली स्थान है, खाली स्थान अहम विद्यालय से शिक्षा शुल्कम दातुम न शक्नोमी। भाई मैं विद्यालय का शिक्षा शुल्क फीस नहीं दे सकता हूँ। कैसा हूँ मैं, मतलब किसके कारण, अर्थाभावात, यानी धन की कमी के कारण। अर्थ बोलते हैं बच्चों धन, अभाव बोलते हैं कमी। तो बन गया है अर्थाभावात, यानी धन की कमी के कारण मैं विद्यालय का शिक्षा शुल्क नहीं दे सकता हूँ या फीस नहीं दे सकता हूँ। तो क्या होगा, अर्थाभावात अहम विद्यालय से शिक्षा शुल्कम दातुम न शक्नोमि। खाली स्थान अहम अनाथः अस्मि, मैं अनाथ हूँ, पहले खाली स्थान है, मतलब इसमें क्या आएगा, पितृहीना, पिता नहीं है मेरे, इसका पिता नहीं है, मतलब पितृहीन हम, पिता से हीन मैं अनाथ हूँ। इसमें क्या आया फिर, पितृहीन, हाँ। अतएव इसलिए हम शिक्षा शुल्कम दातुम न, इसलिए मैं अपनी फीस नहीं दे सकता हूँ। शक्नोमी, दातुम न शक्नोमी, इसमें आएगा शक्नोमी। आगे देखिए, अहम विश्वस्तः अस्मि, मुझे विश्वास है, यत कि,
भवान मदीयम, कि आप मदीयम तो मेरी, आगे खाली स्थान है, मतलब इसमें क्या आएगा, स्थितिम, आप मेरी स्थिति को विचार कर, निशुल्कतया, निशुल्कता से यानी फीस माफ करके, माम अनुगृहीष्यति, मुझे अनुगृहित करोगे। इसमें क्या आया, अनुगृहीष्यति, अनुगृहित करोगे। धन्यवाद। आगे नीचे क्या है, भवताम आज्ञाकारी, ये आप जानते ही हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इसमें क्या आएगा, शिष्य। कहाँ है शिष्य, मंजूषा में देखो, भवताम आज्ञाकारी शिष्य। आगे देखिए, आगे क्या है, क ख ग, कक्षा के स्थान पर, नाम के स्थान पर कक्षा 10वीं या 9वीं वाले नवमी करेंगे, अनुक्रमांक नवदशः, जो भी आपका है, दिनांक जो भी आज की है वो कर लेंगे। तो ये हो गया पहला आपका प्रार्थना पत्र। अब दूसरा प्रार्थना पत्र देखिए बच्चों, ये क्या है, मंजुषात उचित पदानि चित्वा प्रधानाचार्यम रुग्णावकाशस्य कृते दिनत्रयस्य प्रार्थना पत्रम लिखत। रुग्ण होता बीमार, बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य जी को 3 दिनों का प्रार्थना पत्र आपने लिखना, 3 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपने लिखना है। तो बच्चों प्रार्थना पत्र आपको दिया होगा, प्रश्न पत्र पर मंजूषा भी बनी होगी, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उचित शब्द चुनना है और वो भरना है। तो इसमें मंजूषा में देखिए, दत्वा आगंतुम, आगे दिनांक है, सविनयम सेवायाम अहम शिष्य महोदय वरिष्ठ अस्मात्। तो देखिए खाली स्थान है पहले, तो क्या होगा इसमें, तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले सेवायाम होगा, सेवा में, श्रीमंता प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय, इसमें क्या होगा, वरिष्ठ, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, क ख ग, विषय देखिए, रुग्णावकाशस्य कृते प्रार्थना पत्रम, यानी बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, बीमारी के लिए अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर, मान्यवर जी, खाली स्थान निवेदनम, यानी सविनयम, ये आप जानते हैं कि क्या होगा, सविनयम निवेदनम अस्ति, यत सविनय निवेदन है कि, यत तय कि, खाली स्थान ज्वर पीड़ित, कि मैं, अहम आएगा इसमें, कि मैं अहम, मतलब अहम ज्वर पीड़िता अस्मि, कि मैं बुखार से ग्रस्त हूँ, ज्वर पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात्, क्या आएगा, अस्मात्, इस कारण, अस्मात् कारणात्, इस कारण, अहम विद्यालय, मैं विद्यालय को, आगंतुम, मैं विद्यालय में आगंतुम, मतलब आ नहीं सकता, आगंतुम न शक्नोमि, आ नहीं सकता, अतः कृपया, इसलिए कृपा करके, मह्यम, मुझे, दिनत्रयस्य अवकाशम, 3 दिनों का अवकाश, दत्वा, देकर, क्या आएगा, दत्वा, देकर, उपकरवन्तु, उपकार करें, अनुगृहित करें, धन्यवाद, भवताम आज्ञाकारी शिष्य, क्या आएगा इसमें, शिष्य, आप जानते ही हैं इसमें क्या आएगा, शिष्य। आगे देखिए, विशाल, ये नाम है, कक्षा 9वीं अवलिक 10वीं, जो भी 9वीं 10वीं, अनुक्रमांक पंचविंशति 25, दिनांक जो मंजूषा में दी हुई है दिनांक वो भरनी है, पर मंजूषा में दिनांक दी हुई है, खाली स्थान भरने 17/8/2020। तो ये आपकी दूसरी एप्लीकेशन हो गई, आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा तीसरा जो है विषय मम मित्रम, ये मैंने आपको पहले भी समझाया पहले वीडियो में। तो देखिए मम मित्रम होता है मेरा प्यारा मित्र, मम प्रिय मित्रम, मेरा प्यारा मित्र, मम अनेकानि मित्राणि सन्ति, मेरे बहुत से मित्र हैं, तेषु रामः मम प्रियम मित्रम अस्ति, तेषु, उनमें, राम मेरा प्यारा मित्र है, स 14 वर्षीय अस्ति, वह 14 वर्ष का है, सह एकः कुशलः गायकः अस्ति, वह एक कुशल या निपुण गायक है, सह, गीतकार भी बोलते हैं गायक को, वह एक कुशल गायक गीतकार है, सह एक कुशल क्रीडक अस्ति, वह एक कुशल खिलाड़ी है, तस्य पिता अध्यापक अस्ति, उसके पिता अध्यापक हैं, तस्य माता अध्यापिका अस्ति, उसकी माता अध्यापिका है, अहम प्रार्थयामि यत तस्य आयु दीर्घम स्यात्, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आयु लंबी हो, दीर्घ हो। तो प्यारे बच्चों ये हमारी 3 चीज़ें हो गई, मैंने आपको अच्छे से समझा दी, आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है, बहुत ही आसान चीज़ है, आपको एकदम से समझ आ जाएगी और आपकी परीक्षा में भी आएगी, जो अभी टेस्ट होंगे ये। तो
आपने अच्छे ढंग से दिन में ये याद करना है। और शाम को 4 बजे याद रखना, सभी 4 बजे आपका टेस्ट होगा। तो 4 बजे जो है 10वीं वालों का टेस्ट 4 बजे होगा, और नवमी कक्षा वालों का टेस्ट 3 बजे रखते हैं। 3 बजे से 3:30 बजे तक नवम कक्षा कक्षा वालों का, और 4 बजे से 4:30 बजे तक 10वीं कक्षा वालों का टेस्ट होगा। मैं आपको प्रश्न पत्र आपके उस पर यानी ग्रुप में मैं डाल दूंगा, सेंड कर दूंगा, और आपने जो है हल करके जो है आंसर जो है हल करके मेरे नंबर पर आपने सेंड करने हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा। धन्यवाद।